Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you are watching ONS Study Circle. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Why did you leave your last job? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आइए इस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात मुझे बताइए, इंटरव्यूअर जो होता है उसको पता होता है कि आप पिछली कंपनी में जॉब नहीं छोड़ेंगे तो आप इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर भी वो ये क्वेश्चन क्यों पूछता है कि आप पिछली कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं या आपने क्यों छोड़ी है? क्यों पूछता है? उसको पता है कि जब तक आप पिछली कंपनी नहीं छोड़ेंगे इस कंपनी में नहीं आ सकते, फिर भी ये क्वेश्चन क्यों पूछता है? इस पर बात करेंगे। और एक बात ये है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं, उन्होंने सीखा होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है उसके सामने तारीफ़ करनी है प्रीवियस एम्प्लॉयर की, अच्छा ही बोलते जाना है प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में, ये बोलना है वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने रहा है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे है, काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं, काफ़ी उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो जो इंटरव्यूअर है वो ये पूछता है, इफ़ एवरीथिंग इज़ दैट मच राइट, व्हाई आर यू लीविंग दैट जॉब? अब कैंडिडेट पजल हो जाता है कि क्या बोलूं, क्योंकि वो तो कह रहा है सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, सैलरी भी अच्छी है। तो फिर इंटरव्यू पूछता है, फिर क्यों छोड़ रहे हो जॉब? किस तरीके से जो ट्रैप होता है फ्रेंड्स, इसमें आपने फंसना नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें किस तरीके से आपने जवाब देना है, किस तरीके से आप बता सकते हैं, अगर गैप है आपके एम्प्लॉयमेंट में तो भी, गैप नहीं है तो भी। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले डेफिनेटली हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल ONS स्टडी सर्कल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको अपडेट्स मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। अब फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं, जो इंटरव्यूअर है उसको पता है कि प्रीवियस कंपनी छोड़े बिना आप इस कंपनी में नहीं आ सकते, फिर भी वो ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ी है, क्यों पूछता है, इस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस एंगल को थोड़ा सा घुमा के देखें, मान लीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी कैंडिडेट का, आपकी कंपनी है, आप इंटरव्यू ले रहे हो। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि एक एम्प्लॉय आप हायर करें कम से कम पैसों में, यही सच बात होती है। अब जो एम्प्लॉय है वो चाहता है कैंडिडेट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। अब आप इस टाइम इंटरव्यू ले रहे हो तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करें कम से कम पैसे में। एक पर्सन तो वही रहता है, चाहे आप उसको सैलरी ज़्यादा दे कम दे, पोटेंशियल वही है उसका। तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे क्यों? क्योंकि आप उसके पास्ट को रिलेट कर सकते हो उसके फ्यूचर बिहेवियर से, कि पिछली कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हुआ, परफॉर्मेंस इशू तो नहीं आया था, उस वजह से तो नहीं निकाला गया उस कैंडिडेट को पिछली कंपनी में, कुछ ऐसी बात तो नहीं थी, कुछ झगड़ालू कैंडिडेट तो नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव कैंडिडेट तो नहीं है, कुछ ना कुछ लूप होल आप ढूंढना चाहोगे, जरूर ढूंढना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको गिना सको कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर इतना भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके अंदर भी परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से हम आपको हायर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सैलरी कम देंगे, इतना सैलरी पैकेज देंगे, वी कैन ऑफर यू दिस मच सैलरी पैकेज। क्यों? क्योंकि आप उसको दिखाएंगे कि देखो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं हम, लेकिन हम आपको सैलरी इतनी देंगे, क्योंकि सैलरी जो पैकेज होता है उसका एक लोअर एंड भी होता है, एक हायर एंड भी होता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जॉब पोर्टल पे सैलरी इस तरीके से लिखी होती है 3 से 4 लाख। तो यही चीज़ें डिसाइड करती है आप उसको कम रेंज पे लेके आना चाहोगे, डेफिनेटली लेके आना चाहोगे। इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक निकाला जाए, कुछ ना कुछ लूप होल निकाला जाए कैंडिडेट में और उसको थोड़ा सा कम सैलरी पैकेज ऑफर किया जाए। क्योंकि कैंडिडेट जो होते हैं मिनिमम 30% हाइक लेते हैं, लेकिन 50% भी मिलती है, 60% भी मिलती है, 80% भी मिलती है। ये सारी बातें सच हैं और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स फ्रेशर कैंडिडेट से नहीं पूछा जाता। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से इसका जवाब देना है आपने देखना नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस जो कंपनी में काम कर चुके हैं उनसे ही पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अब बात करते हैं अगली चीज के ऊपर कि अगली चीज क्या है। अब जैसा कि हमने फ्रेंड्स बात करी थी कि आप गुड इंप्रेशन देते हैं प्रीवियस एम्प्लॉयर का, आपको देना चाहिए, बिल्कुल देना भी है। अब आपको गुड इंप्रेशन देना है कंपनी का, देना चाहिए, देना भी है। तो किस तरीके से आप ये बताएं कि क्यों छोड़ रहे हैं आप वो कंपनी? इसका आंसर ये है, आपको गुड इंप्रेशन देना है विद बैड एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। आपको ये नहीं बोलना कि मैनेजर खराब है, कंपनी खराब है, आपने बोलना है वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा है, मैनेजर भी अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी सही है। लेकिन जैसे सपोज कीजिए जैसे पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक जिसका नाम है, आप बता सकते हैं कि इसके चलते जो प्रोसेस है उसके ऑपरेशंस कम हो गए हैं। अब कम ऑपरेशंस को करने के लिए कंपनी ज़्यादा वर्कर नहीं रखेगी, तो कंपनी क्या कर रही है, वर्कर्स को हटा रही है। इस वजह से आप एक सिक्योर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और आप इस कंपनी में लकीली आपको दिखा
कि प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है और इस कंपनी में आप शुरू से ही कैरियर बनाना चाहते भी हैं, तो ये आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करना है, कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं। अगर मैट एक्सपेक्टेशन की रेटिंग मिली है, 3 तरह की रेटिंग होती है फ्रेंड्स, मैट एक्सपेक्टेशन, डिड नॉट मैट एक्सपेक्टेशन, एक होता है अबव एक्सपेक्टेशन। अगर अबव मिली है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जरूर इसको बताएं, स्टार्टिंग की लाइंस में इसको आप बता सकते हैं। अगर मैट एक्सपेक्टेशन है तो भी बताएं, अगर डिड नॉट मैट एक्सपेक्टेशन है तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। ये दिखाता है कि आपकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ इशू आया है। कुछ पैंडेमिक की सिचुएशन जैसे परफेक्ट है इस टाइम, क्योंकि पैंडेमिक बहुत चल रहा है, काफ़ी कंपनीज जो हैं सैलरी डिक्रीज करके भी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, पर आपने ये नहीं बोल रहा कि आपकी सैलरी डिक्रीज की जा रही है इसलिए आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि फिर आपको हाइक अच्छी नहीं मिलेगी। आपने सीधा ये बताना है कि पैंडेमिक के चलते कंपनी वर्कर्स निकाल रही है, अपने एम्प्लॉयज़ निकाल रही हैं, तो आप एक सिक्योर लोकेशन ढूंढ रहे हैं और लकीली आपको इस कंपनी में दिखी, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आप इस कंपनी में आपकी एक कैरियर बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। बात करते हैं अगला पॉइंट। अब क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी जो कंपनीज हैं उसके प्रोसेस, यहाँ पे हम कंपनी की ब्रांच की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उसके एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं विद इन द कंपनी, वो शिफ्ट होते रहते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस है कंपनी का, दिल्ली में आप काम कर रहे हैं, दिल्ली में ब्रांच है, अब वो प्रोसेस चला गया हैदराबाद वाली ब्रांच में। अब वो कंपनी आपको ये कह रही है कि आपने अगर काम करना है तो आप हैदराबाद जाएं, रिलोकेशन आपको करना पड़ेगा, ये मस्ट है, क्योंकि और कोई वैकेंसी कंपनी में नहीं है। तो ये एक परफेक्ट रीज़न बन जाता है अगली कंपनी में देने के लिए कि कंपनी इस तरीके से कह रही है और आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप इस तरीके से रिलोकेट नहीं कर सकते एक अलग सिटी में, क्योंकि ये एक जेन्युइन सी बात है, क्योंकि हर कैंडिडेट इस तरीके से नहीं कर सकता, और जो फैमिली के साथ रहते हैं स्पेशली वो नहीं कर सकते। एक जेन्युइन एकदम अच्छा आंसर होता है, या वैसे भी बोल सकते हैं, अगर ये चीज़ नहीं भी है तो भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए आप एक नई जॉब देख रहे हैं, इसलिए आप प्रीवियस कंपनी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने कुछ बुराई नहीं करी, कुछ नहीं करा, लेकिन एक जेन्युइन रीज़न आपने जरूर दिया है। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया आंसर जो हो सकता है वो ये हो सकता है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा स्पेशलाइज कोर्स किया है जिससे कि रिक्वायरमेंट जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हैं उसमें है, लेकिन प्रीवियस कंपनी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किस तरीके से बात करते हैं, मान लीजिए प्रीवियस कंपनी में आप लगे हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे, बीकॉम के बेसिस पे, अब आपने एमकॉम भी कर लिया है, लेकिन वो कंपनी आपको हाइक नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एमकॉम वहाँ पे डिमांडिंग नहीं है उस प्रोफाइल में जिस प्रोफाइल में आप वर्किंग हैं। अब इस कंपनी में बोल सकते हैं कि मैंने एमकॉम करा, अपने क्वालिफिकेशन को एनहेंस किया है, तो एमकॉम की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस में है जिसमें आप इंटरव्यू देने आए हैं अभी, तो इसलिए मैं अपने बढ़े हुए स्किल सेट, बढ़ी हुई क्वालिफिकेशन, बढ़ी हुई नॉलेज के साथ इस कंपनी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं और डेफिनेटली ग्रो करना चाहता हूं इस कंपनी में एज ए कैरियर बिल्डिंग थॉट। ये कैरियर बिल्डिंग कंपनी है आपके लिए, इसलिए आप इस कंपनी में आए हैं, क्योंकि आप बढ़ी हुई क्वालिफिकेशन के साथ ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सुनने में लगता है इंटरव्यूअर को। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई कोर्स नहीं करा तब आप स्विच करें तो किस तरीके से बात कर सकते हैं। ये सारे जो आंसर हैं फ्रेंड्स, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में गैप नहीं है तो आप देंगे, गैप होगा तो भी इनमें से ही देना है, लेकिन एक ऐड ऑन होगा, वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बातें कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने बोलना है कि जब आपने ज्वाइन किया था उस कंपनी को तब और अब, मतलब जब आप वो कंपनी छोड़ रहे हैं या आपने छोड़ी है, तो जो डिफरेंस है वो काफ़ी सारी चीज़ों का है। आपने तरह तरह के वहाँ पे कोर्सेज करे हैं, लर्निंग करी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर भी कंपनीज कोर्स कराती हैं, तो ये सारी जो नॉलेज है बड़े स्किल सेट के साथ आप इस कंपनी में आ रहे हैं, क्योंकि कैरियर बिल्डिंग का जो गोल है वो आपका हमेशा से इस कंपनी में रहा है। ये जो कंपनी है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है और ज़्यादा वाइड एरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास नॉलेज सपोज कीजिए पहले इतनी थी, तो कंपनी के पास भी अपॉर्चुनिटी इतनी ही थी उस कंपनी के पास जिसको आप छोड़ रहे हैं। अब नॉलेज बड़ी है तो, लेकिन उस कंपनी का स्कोप लिमिटेड है। इस कंपनी में आपके पास ज़्यादा स्कोप है कि आप यूज़ कर सकें बड़े हुए स्किल को। तो ये चीज़ आप ज़रूर बोल सकते हैं इंटरव्यू में, और ये इंप्रेसिव होता है इंटरव्यूअर के लिए। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी थी, अगर प्रोसेस बेंच पे, तो आप बोल सकते हैं बेंच पे जाने का मतलब ये होता है कि प्रोसेस जाने वाला। आप बोल सकते हैं प्रोसेस बेंच पे, इसलिए मैं नया ऑप्शन देख रहा हूँ। ये बहुत ही जेन्युइन सी बात लगती है कि अगर प्रोसेस बेंच पे है, कंपनी एम्प्लॉय को हटा रही है, तो डेफिनेटली वो देखेगा ही ऑप्शन। साथ में आपने ये जरूर बता रहा है कि आपको क्या अवार्ड्स मिले हैं, क्या रेटिंग आपको चल रही है। अगर रेटिंग मैट एक्सपेक्टेशन या उससे अबव है तो, अगर डिड नॉट मैट एक्सपेक्टेशन है तो ना बताएं, तो सिर्फ अवार्ड्स का ही वहाँ पर जिक्र करें। अब एक चीज़ आप और बोल सकते हैं, अगर वो जो कंपनी है जिसमें आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने गए हुए हैं वो नियरेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, जिस कंपनी में पहले आप काम करते थे, आप बोलें कि मेरे घर के पास है,
मेरा टाइम बचेगा और ये मेरी एक अच्छी कंपनी है जिसमें मैं आना चाहता था हमेशा से ही, यहाँ पे स्कोप भी ज़्यादा है, तो मैं जो बड़े नॉलेज के साथ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इनमें से ध्यान दीजिए एक ही आंसर आपको सिलेक्ट करना है जो आपकी सिचुएशन और आपके हिसाब से सेट बैठे। अगर कंपनी पास है, हमें नहीं पता कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा, लेकिन ये सारे आंसर आप दे सकते हैं, सारे ही बेस्ट आंसर्स हैं। अब बात करते हैं ऐसी सिचुएशन जब आपकी एम्प्लॉयमेंट में गैप है। अब गैप कितना है ये मैटर करता है। शॉर्ट टर्म गैप है 3 से 6 महीने का तो क्या बोलना है, और ज़्यादा गैप है 6 महीने से ज़्यादा का तो क्या बोलना है। अब 3 से 6 महीने का गैप है फ्रेंड्स, तो आप बोलें कि आपने क्या करा, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को छोड़ा, पर आप उसमें आप काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल रहे थे, लेकिन आप एक कैरियर बिल्डिंग थॉट के साथ काम करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं चाहते कि किसी कंपनी को ज्वाइन करें, 1 साल बाद छोड़ दें, सिर्फ मनी मेकिंग मशीन आप बनना नहीं चाहते, तो आप कैरियर बनाना चाहते हैं। इसलिए आप सूटेबल बेस्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि जिस कंपनी में आप वाकई अपना गोल बना रहे हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उस कंपनी में अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है, तो आप कैरियर बिल्डिंग थॉट के साथ आते हैं। इसलिए आपने टाइम ज़रूर लिया है, लेकिन आप एक अच्छी कंपनी में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बैठे हैं। टाइम ज़रूर लगाया है, लेकिन आप हमेशा से ही कैरियर बिल्डिंग एक पर्सन रहे हैं, मनी मेकिंग मशीन आप नहीं रहे। ये बहुत ही अच्छा एक आंसर लगता है और गैप को एक नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं बढ़ने देता और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि वाकई आपने अच्छा करा कैरियर बिल्डिंग के लिए, आपने गैप भी लिया, लेकिन आपने मनी मेकिंग मशीन की तरफ फटाफट कहीं ज्वाइन नहीं किया। ये बहुत अच्छी एक बात लगती है इंटरव्यूअर को। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, अगर गैप ज़्यादा है 6 महीने से, तो आपको क्या कहना है। कैरियर बिल्डिंग थॉट वाली बात ज़रूर कहनी है, लेकिन किस तरीके से पूरा आंसर होना चाहिए वो आपको बता देते हैं। आपने बोलना है किसी को आपकी उस टाइम ज़रूरत थी, किसी फैमिली मेम्बर को आप बता सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड है, बता सकते हैं कि किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके साथ रहें। तो इसलिए आपने ये गैप लिया, आप उस टाइम नहीं कर सकते थे, अपने एम्प्लॉयमेंट को कैरी ऑन नहीं कर सकते थे, तो आपने गैप लिया, लेकिन बचे हुए टाइम में जो स्पेयर टाइम मिला आपको, अपने फ्रीलांसिंग बता सकते हैं, फ्रीलांसिंग करी। कोई आपने अगर किसी को पढ़ाया है, कोई टीचिंग दी है, कुछ ऐसा कुछ करा है साइड बाय साइड बिजनेस, तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं भी किया तो भी कुछ ना कुछ जरूर बताएं कि आपने स्पेयर टाइम में ये करा। कुछ लर्निंग बता सकते हैं कि आपने कोई कोर्स लर्निंग करी, कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स बताएं। ये ना बोले कि यहाँ जाके कोर्स कर रहे थे, तो सीधा पता चलता है कि आप कहीं कोर्स कर सकते हैं, तो आप जॉब भी पार्ट टाइम कर सकते थे। कोई कोर्स बताएं, कुछ पार्ट टाइम जॉब बता सकते हैं, फ्रीलांसिंग बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जरूर बोले कि आपने साइड बाय साइड ये किया, तो ये दिखाता है कि आप हमेशा एक लर्निंग पर्सन है, हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।